सो फाइनली गाइस आज हमें मौसूल हो चुका है हमारा दराज.pk का पार्सल जो कि हमने बाय किया था दराज.pk से। और इसमें 3 गैजेट्स हैं जो कि आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन उससे पहले गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वहीद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक एंड टेल। सो गाइस अगर आप भी टेक से रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हो तो हमारे चैनल टेक एंड टेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी किया करें जितनी भी हम वीडियोस बनाए उनके नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ एक और बात जो कि मैं आपको ज़रूर और लाजमन बताऊंगा, मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखें या देख चुके हैं तो उन वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस यहाँ पर हमने जो दराज.pk से पार्सल मंगवाया था इसमें 3 गैजेट जो कि हमने बाय किए थे। तो यहाँ पर हम जल्दी से पार्सल को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर जो हमें सबसे पहले मौसूल हुआ है वो है हुमिडिफायर। इसी के साथ ही एक अदद जो हमारा इमरजेंसी मल्टी टूल किट है वो हमें रिसीव हुआ है। और इसी के साथ एक अदद नोज हेयर ट्रिमर जो कि नाक के बाल साफ करने में मदद फराम करेगा आपको, ये मौसूल हुआ है हमें। यहाँ पर हम सारी जितने भी गैजेट्स हैं इनको साइड पर कर लेते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल ओवरव्यू के लिए या रिव्यू के लिए पहली चीज़ है वो है ये इमरजेंसी मल्टी टूल किट, जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी में इजीली कर सकते हैं। यानी कि जब आपकी फंसी हुई हो, यानी कि जब आपको इमरजेंसी पेश हो। अक्सर औक़ात हम जाते हैं लॉन्ग टूर या फिर अक्सर औक़ात हमारे घर में कोई इमरजेंसी में मसला दरपेश हो जाता है या कोई हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उस चीज़ को खोलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो ये आपकी इमरजेंसी में काम आने वाला मल्टी स्क्रू ड्राइवर है जो कि आपकी किसी भी चीज़ को बआसानी खोल सकता है। इसमें आपको 8 पेयर मिलेंगे जो कि इसके साथ आते हैं, यानी कि 8 in 1। तो यहाँ पर आपको इसमें 2 सेट मिलेंगे जो कि 4-4 के पेयर में होंगे। एक तो इसका 4 मुंह का कीड़ा निकालने वाले यानी कि T4 स्क्रू ड्राइवर जो कि इसमें 4 साइज़ में आते हैं, यानी कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स लार्ज का साइज़ अवेलेबल होगा स्क्रू वगैरह खोलने के लिए। चाहे आप अपने बल्ब के खोलें या फिर पंखे के या फिर आप अपनी पीसी वगैरह या फिर किसी भी चीज़ के स्क्रू खोलने के लिए इनको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको 4 अदद अपने या फिर किसी का भी फ्लैट वाला कीड़ा निकालने के लिए आपके पास मुयस्सर होंगे 4 अदद सीधे फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जिसकी मदद से आप किसी भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर को इजीली खोल या फिर बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ एक बात और भी बताता चलूँ कि ये एक तरह से मैग्नेटिक है। अगर आप इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर को इन करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उसको फौरी तौर पर जकड़ लेगा ताकि आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर को स्लिप ना कर सकें। यहाँ पर फाइनली गाइस ये भी बताता चलूँगी इसको इमरजेंसी टूल किट या फिर मल्टी टूल स्क्रू ड्राइवर इसलिए कहते हैं कि इसका जो बैक वाला पैनल है, यानी कि जहाँ पर इसकी कैप लगी हुई होती है, यहाँ से आप इसकी कैप को खोलेंगे। इसमें आप इजीली इसके स्क्रू ड्राइवर के जो पीसेस हैं उनको इन करके ऊपर से कैप लगाकर किसी भी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये पिन टाइप में है तो इसी से अंदाज़ा लगा लें। और इसी के साथ इसकी जो बॉडी है वो मेटल में है, तो यहाँ पर इसके ना टूटने का खदशा और ना ही छूटने का खदशा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की तरफ जो कि दराज की Any3 का जो दूसरे नंबर का गैजेट है उसकी तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है वो उससे पहले यहाँ पर भैया मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। वो हिंट ये है कि इस गैजेट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको ईंच या नीच या फिर आपके नाक के कीड़े आपको तंग कर रहे हों, यानी कि अक्सर औक़ात आपको स्नीजिंग वगैरह होती है तो उस सूरत में इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। तो अब आपने यहाँ पर चौंकना नहीं है, यानी कि चुकन्ना नहीं होना। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि मैं कीड़े किस चीज़ को कह रहा हूँ। अगर उन कीड़ों के लिए इस
मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपके नाक से बाहर लटक रहे होंगे। तो भाई अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो इसमें गलती आपकी नहीं, ना ही आपका कसूर है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मशीन है इसकी मदद से आप अपने नाक के जो बाल हैं या फिर गंद है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ पर हम जल्दी से इस डब्बे को खोल लेते हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मशीन मौसूल होगी जो कि हमारे नाक के बालों को साफ करने में हमें मदद देगी और हमें एक इंसान के बच्चे दिखने में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर इसका ये जो मैनुअल है इसको तो हमने पढ़ना नहीं है, इसको उठा के साइड पर फेंक देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश से तो हमारी बनती नहीं है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं साइड पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना यूज़र मैनुअल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपने मशीन उठा लेनी है और इसका फ्रंट कैप हटा कर एक बार चेक कर लेना कि ये स्टार्ट तो नहीं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जो इसका सेल या फिर बैटरी वो नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसका बैक ढक्कन को स्लाइड आउट कर लेना है रिवर्स की तरफ और यहाँ पर इसमें AAA की बैटरी लगेगी जो कि आम घड़ी या फिर आपकी किसी भी जगह के सेल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आप AAA का सेल इस्तेमाल कर लेना है और यहाँ पर ये है इसका ऑन ऑफ का बटन। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसमें सेल डाल देते हैं और इसके साथ ही इसका जो ढक्कन है उसको स्लाइड वापस आउट करके यहाँ पर इसका ढक्कन बंद कर लेने के बाद यहाँ पर इसका जो बटन है अगर उसको फुल ऊपर की तरफ करोगे तो ये रेगुलर चलती रहेगी, लेकिन अगर आप उसको मीडियम साइज में रख के इस्तेमाल करोगे तो जैसे ही आप अपना अंगूठे को हटाओगे या फिर अपनी उंगली को हटाओगे तो ये बंद हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये फुल है और यहाँ पर ये हाफ है। तो यहाँ पर अगर आप इसको फुल करके चलाओगे तो ये रेगुलर चलती रहेगी जब तक आप इसके बटन को नीचे नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको सेंटर में रख के इस्तेमाल करोगे तो जब तक आपके उंगली का या फिर अंगूठे का प्रेशर होगा बटन पर तो ये चलती रहेगी, वरना तो ये ऑफ हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक अदद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इंसानी बालों पे जो कि मेरे दाढ़ी के बाल हैं। तो यहाँ पर हम इन दाढ़ी के बालों को थोड़ा सा कट आउट करके देखते हैं कि आया ये मशीन वाकई वर्क करती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बाल तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन आपके नाक के बाल इतने ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने जो बाल हैं उनको मशीन के अंदर रख के यहाँ पर हम हल्का सा जो बटन है उसको अप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ईजी तरीके से जो बाल हैं वो इरेज कर रहा है, यानी कि छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसका तो हो चुका है प्रैक्टिकल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट्स की तरफ जो कि हमने बाय की है daraz.pk की वेबसाइट से। और जो डील हमने यूज़ की है वो है Any3 गैजेट्स की डील जो कि 1200 कुछ अराउंड समथिंग की थी। तो यहाँ पर जो हमारा इसी लिस्ट का तीसरा गैजेट है वो है हमारा हुमिडिफायर। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है वो भी बताता हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कमरे में 2-3 बंदे बैठे हुए होते हैं और किसी एक की फाट जाती है, यानी कि वो फाट कर देता है। तो यहाँ पर ये मशीन बहुत ही ज़्यादा काम आती है, यानी कि ये हुमिडिफायर आपके जो रूम बदबू वगैरह है उसको पकाने में मदद देगा। यहाँ पर आपको ना ही अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत है और ना ही कोई ऐसी जो आपकी स्प्रे वगैरह है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपने सिंपली इसको 5 वोल्ट 1 एम्पेयर या हाफ एम्पेयर की सप्लाई देनी और ये हुमिडिफायर की जो मशीन है वो चल पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने इसका ढक्कन खोलना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसका जो नीचे वाला टब है इसमें पानी को भर देना है और यहाँ पर इसकी जो नोजल है ये जो इसका फिल्टर है इसको यूज़ करते हुए इसको सेंटर में रखते हुए इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसको बंद करके इजीली आपने 5 वोल्ट हाफ एम्पेयर की सप्लाई दे देनी और उसके बाद इसका ये पावर ऑन का बटन आपने एक बार प्रेस कर देना है। उसके बाद बाकी काम सारा इसका खुद ही इंजाम देने, यानी कि जो फ्रेगनेंस वगैरह है वो खुद ही फैलाएगा। लेकिन उस पानी के टब में आपने 1-2 कतरे अपनी अत्तर या फिर कोई लिक्विड टाइप की खुशबू वगैरह के डाल देने ताकि इसमें से जो फॉग वगैरह बने वो आपके हिसाब की अत्तर की हो। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब की कोई भी एक लिक्विड फॉर्म या फिर अत्तर के 2-3 कतरे डाल देने, या फिर आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म
अतर जो कि फ्रेगनेंस के तौर पर यूज़ की जाती है, रूम फ्रेगनेंस के, वो यूज़ करते हुए आप इस फोग या ह्यूमिडिफायर मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इन प्रोडक्ट्स पर मज़ीद डिस्काउंट चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक्स पर क्लिक करके ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो चीज़ आपको पसंद हो आप इजीली बाय कर सकते हो विद 20% ऑफ के साथ। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो दिल पे नहीं लेना। मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।